हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में मैं लेकर के आप लोगों के बीच आ रहा हूँ क्लास नाइन्थ का, जो कि साइंस है और साइंस में केमिस्ट्री का है। और केमिस्ट्री का जो चैप्टर है फर्स्ट, हमारे आस पास के पदार्थ। चैप्टर का नाम देख रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, और इसके इस क्लास में इसको बताने जा रहा हूँ। और इसको बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप इससे एक्स्ट्रा भी अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिस जो कि आप गूगल में सर्च करेंगे भारती भवन बुक्स, बिना स्पेस का है, बीच में कोई स्पेस नहीं है। ओके, भारती भवन बुक्स डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट कॉम। स्पेलिंग सुन लीजिए, स्पेलिंग आपको डालना होगा BHARATI और भारतीय हो गया BHAWAN, भारतीय भवन हो गया BOOKS, भारतीय भवन बुक्स हो गया डॉट ब्लॉक स्पॉट BLOGSPOT ब्लॉक स्पॉट .com। भारतीय भवन बुक्स ब्लॉक स्पॉट .com। अगर इस वेबसाइट पे जाइएगा तो फिर आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाली है। और इसी तरह का जो आपको हो सकता है, तो वहाँ पे हमें नोट्स भी धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको नोट्स भी देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारे पास जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में हम अब आज पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पदार्थ होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पदार्थ होता क्या है। देख लीजिए, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है कि इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर पूरे विश्व में जितने भी पदार्थ बने हैं, या फिर सॉरी पदार्थ नहीं, जितनी भी वस्तुएं बनी है, हर एक वस्तु में कोई ना कोई पदार्थ मिला हुआ है। ओके, कोई ना कोई पदार्थ मिला हुआ, बिना पदार्थ का बना ही नहीं है कोई वस्तु। यहाँ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने की वस्तु में नहीं, खाने के में भी आता है। जैसे दूध हो गया, पदार्थ है ना। तो खैर वो वस्तु की बात कर लेते हैं कि विश्व में जितनी भी वस्तु जिस सामग्री से बनती है वो पदार्थ होता है। पदार्थ से ही सामग्री बनती है, वस्तु बनती है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तुओं में पदार्थ है, और हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं सब में पदार्थ मिला हुआ, कोई ना कोई पदार्थ मिला हुआ। ओके, आप हमारा ये वीडियो आप मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, या फिर कहीं भी देख रहे हो, आप उस को गौर करके देख लीजिए, तो उसमें जो है पदार्थ मिला हुआ है। क्या समझे, वो हमारा वस्तु है, उसे पदार्थ मिला हुआ हो ही होगा। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कि पदार्थ क्या करेगा, स्थान घेरेगा। अब देखिए कि पदार्थ, आपको मैं बता रहा हूँ पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या करेगा, स्थान घेरेगा। क्या हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल स्थान ही घेरता है, तो वो पदार्थ हो गया, है ना। और इसका द्रव्यमान भी होता है, इसका द्रव्यमान भी होता है, इतना याद रखिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कणों के भौतिक गुण। मतलब कि ये जो पदार्थ है, पदार्थ में जो कण होते हैं उसका गुण के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए कि पदार्थ कणों से बना होता है, यानी कि जो भी पदार्थ होगा वो उसमें कण पाया ही जाएगा, बिना कण का कोई पदार्थ होगा ही नहीं। क्या समझे, यह सतत नहीं है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, और ये कहना संभव नहीं है कि पदार्थ का जो कण होता है वो छोटे होते हैं। किसी में बड़े होते हैं, किसी में छोटे होते हैं, किसी में मिडिल होते हैं, है ना। और हर एक पदार्थ में कण होगा ही होगा, इतना याद रखिएगा। और ये कहना संभव नहीं होगा कि
पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण, यानी कि पदार्थ के जो कण है उनका जो अभिलक्षण गुण होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट में है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, मतलब कि पदार्थ में जो भी कण होगा वो हमेशा गति करते ही रहता है, इधर से उधर उधर से उधर करते ही रहता है। ओके, यानी कि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। अब बात सही है, जब ये गति करेगी तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगा ही, अगर गतिज ऊर्जा नहीं होगा तो फिर वो गति नहीं करेगा। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि इस पे हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसकी जो गति होती है वो भी बढ़ जाती है। इतना याद रखिएगा। ओके, अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के शरीर में आग लगा दिया जाए तो क्या वो भागेगा? नहीं, कि वहीं पे खड़े खड़े रहेगा? भागेगा। तो ठीक उस तरह यहाँ पर भी है कि उसमें जो भी कोई कण है उसमें जब ये हम हीट करेंगे उसको, यानी तापमान उसमें बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? वो तेज होगी। जब तेज होगी तो उसकी गति भी तेज होगी। इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए कि तापमान बढ़ने से कणों की गति में तेजी होती है, तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, उसके कारण जो है इसकी गति तेज हो जाती है। अब सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर में कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी कि पदार्थ के जो भी कण होगा उसके बीच रिक्त स्थान होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, ये कण है, ये कण है, क्या समझे? तो इसके बीच जो है वो रिक्त स्थान होगी, मतलब कुछ ना कुछ स्थान खाली होगा। समझ में आ रहा है? अब जब हम चाय, अब यहाँ पे देखिए, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। मतलब कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय में पानी आती है, दूध आती है, तो ये समझो कि दूध है, ये पानी है, इसके बीच भी रिक्त स्थान होगा, इसके बीच भी रिक्त स्थान होगा, और जब इस दोनों को मिक्स करेंगे तो इसके कण के बीच जो है ये ऐसे सम बन जाएगा, यानी समावेशित हो जाता है, यानी घुल जाता है एक दूसरे के बीच, और ये दोनों के बीच आकर्षण भी होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। उसी तरह जो है कॉफ़ी बनाएंगे तो उसमें भी वही मसला चलेगा, नींबू पानी बनाएंगे मिक्स करेंगे तो उसका भी वही मसला चलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि जो भी पदार्थ होते हैं वो जो है कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच क्या करता है, अब जो भी स्थान होता है बीच में, कणों के बीच में, वो रिक्त स्थान में क्या करता है? समावेशित हो जाता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो भी पदार्थ होता है उसके बीच के कणों उसके कणों के बीच की जो दूरी होती है वो काफ़ी होती है। ओके, यानी कि बहुत होती है, पर्याप्त होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि फिगर, ये पिक्चर की सहायता से, जो कि यहाँ पे एक जल है। ओके, सिर्फ और सिर्फ जल है। अब यहाँ पे इसको हमने क्या किया कि एक चम्मच जो है लवण डाला, इसमें क्या डाला? लवण डाला, तो ये यहाँ पे जा कर के ये जम गया। आप देख रहे हो यहाँ पे आकर के ये क्या हो गया? जम हो गया। आपको मैं हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है जम गया हुआ है, जमा हुआ है। अब इसको हमने क्या किया? हिलाया। क्या क्या? हिलाया, तो ये इसमें जा कर के क्या हो गया? घुल गया। क्या हो गया? घुल गया। समझ में आई बात? तो इसके बीच जो है एक स्थान, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि बड़े बड़े बूंदे जो है ये समझ, ये कण है, क्या है? पानी का कण है। और ये जो हमने लवण डाला तो इसमें समझो कि कण है, तो ये जाकर के नीचे बैठ गया। जब इसको हिलाया मैंने, तो ये हिलाने के बाद क्या हो गया कि इस सब के बीच में आ गया ये लवण,
यहाँ पे आप देख रहे हो जो कि भी रेड कलर का है, वो आ गया है, बीच बीच में आ गया है। ये जो खाली रिक्त स्थान था ये बुलबुले के अंदर, इसके बीच बीच में आ गया है, यानी कि एक दूसरे के रिक्त स्थान में वो समावेशित हो गया। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देख लीजिए कि त्रिक कण बहुत छोटे होते हैं, त्रिक कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। मतलब कहा जाता है कि जो भी त्रिक कण होगा वो बहुत ही छोटा होगा और उनके बीच में रिक्त स्थान भी होगा, मतलब खाली स्थान होगा उसी कणों के बीच, उसके बीच क्या, उसी कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होगा। अब थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। आपको पहले बताया था कि ये जो पदार्थ का कण होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ये चाहेगा कि इसको मैं खींच लूँ, ये चाहेगा कि इसको मैं खींच लूँ। समझ में आया। तो ये आपस में समावेशित हो जाता है, आकर्षित होता है एक दूसरे के। ओके, जब हम पानी में नल को खोलते हैं, अब देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि जब हम पानी को जो है, यानी कि यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, जब हम पानी को खोलते हैं तो ये निकलता है ना। तो धीरे से हम क्या करते हैं, उसमें उंगली से उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, उस धार की, पानी की जो धार होती है उसको हम उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या वह टूट जाएगा? कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि पानी की जो धार होती है वो हम अपनी और जो है हमेशा जुड़ी हुई होती है। ओके, तो इसका मतलब यह है पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षित बल से जुड़े होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि मतलब कि जब उसकी धार नहीं टूटती है, इसका मतलब यही होता है कि पानी का जो भी कण होता है वो एक दूसरे के आकर्षित होते हैं। ओके, एक दूसरे के आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिनके कारण वो सब नहीं टूट पाता। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे कि पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान, उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। यानी कहा जाता है कि पदार्थ के जो कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उनकी गतिज ऊर्जा यानी ठोस पदार्थों में जो है सबसे कम होता है, अद्रव्य अवस्था में मध्य होता है और गैसीय अवस्था में जो है अत्यधिक होता है। यानी कि हमारे पास तीन पदार्थ होता है, जो कि एक होता है ठोस, द्रव, गैस। यानी ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था। समझ गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में मध्यम में होता है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा अधिक, मिडिल में रहती है, बीच में। ओके, और गैसीय अवस्था में जो है सबसे अधिक होता है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि आकर्षण बल भी ठोस में अधिक अत्यधिक, यानी कि जो आकर्षण बल होता है एक दूसरे के अपनी ओर खींचता है, वो आकर्षण बल जो है ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में मध्य में होता है, न ज़्यादा न ज़्यादा कम, और गैस में सबसे कम होता है। इसीलिए जो है गैस को ऐसे करके रखो, ऐसे छोड़ो, भाग जाएगा। यानी उसमें जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, अब गैसीय अवस्था में कणों की गति अधिकतम होती है, यानी कि बोला जाता है कि गति जो होगा यानी भागने की जो गति होगी वो गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए जो है गैस को ऐसे अगर छोड़ दो वो तुरंत भागेगा, क्योंकि उसमें गति जो होती है बहुत ही अधिक होती है। द्रव में अवस्था में जो है उसकी गति मध्य होती है और ठोस अवस्था में जो है सबसे कम होती है गति। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है, आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ कि यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या है। ये ठोस है, ठोस में देख लीजिए कि कण जो है ये कितने के सटे सटे हैं। ओके, अब ये जो है द्रव, द्रव में देख लीजिए कि कण जो है वो कितने हटे हटे होते हैं, इनके बीच कितने रिक्त स्थानें होते हैं। अब गैस में देख लीजिए कि इसके बीच कितने रिक्त स्थानें होती हैं, बहुत सारे होती हैं। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये ठोस का है। ओके, ये ठोस का है, जो कि आप देख रहे हैं कि इनके बीच जो आकर्षण बल है कि किस तरीके से है, थोड़ा भी मतलब कि स्पेस नहीं है इन
ठोस में कणों के बीच। ओके, और यहाँ पे द्रव में देख रहे हैं कि द्रव में थोड़ा थोड़ा कण पाए जाते हैं, यानी कि थोड़ा तक थोड़ा क्या कण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी मिडिल में है। और गैस में देख लीजिए कि गैस में हट हट के कहीं 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 कण पाए जाते हैं, इसलिए ये जल्दी भाग जाता है, इसमें गति ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 3 होते हैं, एक ठोस अवस्था, द्रव गैस अवस्था और गैस अवस्था। ओके, क्या होता है ठोस अवस्था, द्रव गैस अवस्था, गैसीय अवस्था, ये मैं आपको पहले बता चुका था, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव गैस अवस्था और गैसीय अवस्था। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम आपको इसको मैं ले ही लेता हूँ, अगले देखेंगे। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि जिस तरीके से पदार्थ को 3 अवस्थाएं बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक उस तरह हम मानव शरीर को भी पदार्थ के अकॉर्डिंग 3 अवस्थाओं में हम विभक्त कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। तो जिसमें से देख लीजिए कि जैसे ठोस होता है, उसी तरह जो है हड्डियां और दांत ठोस अवस्था में होता है। हमारा मनुष्य यानी किसी भी मनुष्य का जो दांत होता है या शरीर का हड्डी होता है वो ठोसी अवस्था में होता है, तो इसके लिए उसको ठोस अवस्था में कहते हैं। अब यहाँ पे सेकंड नंबर देख लीजिए ब्लड, यानी कि और हमारे शरीर में के जो ब्लड है, रक्त है और जो पानी है, ये हमारा क्या द्रव अवस्था में, क्या समझे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, तो फेफड़े में जो हवा भरे होते हैं, फेफड़े फेफड़े में जो हवा भरे होते हैं वो गैसीय अवस्था में होता है। क्या होता है गैसीय अवस्था में, हवा तो गैसीय अवस्था होगा। और ये जो है 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद होते हैं है। मतलब कि हमारा जो शरीर है या फिर आपका जो शरीर है वो उसमें 70% जो है वो क्या है, पानी ही पानी है। ओके, तो अब हम बात करेंगे ठोस अवस्था, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उन्हीं लोगों को शेयर कीजिए जिनकी इसकी ज़रूरत है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर प्लीज़ इस अच्छी तरीके से इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिस ना हो। चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।